तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो हाल फिलहाल में एडिट के ऑप्शन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो वो किसके लिए है, क्या उसमें फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है या नहीं है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये पूछना है कि एग्जामिनेशन जो होने वाला था जून में, जो हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे जून जुलाई में, तो क्या उससे लेट होगा या फिर मॉक टेस्ट में कैसे नंबर इंक्रीज करे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। और साथ में कट ऑफ कितना जाएगा वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हाल फिलहाल में एडिट के ऑप्शन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें यह बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो उन लोगों को फिर से ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अभी तक अपलोड अगर आप नहीं कर पाए हैं ठीक से, तो उसको अपलोड कर दे, ठीक है। ये लास्ट मौका दिया जा रहा है अपलोड करने का, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना मौका तो कभी नहीं दिया गया था एडिट के ऑप्शन के लिए। तो ये एक तरह से एडिट का ही ऑप्शन है, लेकिन ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है, इसमें 27,935 लोगों के लिए ही है। उस ये नहीं है कि जो भी मतलब सभी लोगों को करना है, नहीं। उसमें एक फाइल है, उसमें आप अपना नाम चेक कर लेना, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब दिया हुआ है। अगर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अगर एडिट का ऑप्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये लिमिटेड है, इतना बात को ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आपका नाम है लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है, तो आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन फाइनल सबमिट आपको करना है, क्योंकि आप लोग फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, जिससे परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से आवेदन फाइनल सबमिट नहीं किया गया, इसलिए ये मौका आपको दिया गया। और ये भी उसमें लिखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन के संबंध में उक्त अवधि में, मतलब लास्ट डेट दिया गया है 27/5/2024 संध्या 5 बजे तक, इस टाइम तक में आप जो भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए हैं उसको आप सही कर सकते हैं, सही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अगर आप ये अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो अभी वेबसाइट पे लिंक है, वहां जाके आप क्लिक करो, तो वहां पे आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आप गलती की है तो वो आप सही डाल सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो कि फाइनल सबमिट नहीं किए थे, और जिनका फाइनल सबमिट हो गया है तो उनको तो अब कुछ भी करने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जिनका भी नाम 27,935 लोगों में है, वो जाकर एक बार अपना नाम चेक कर ले। नाम आता है तो एडिट एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि सच में कुछ गलती हुआ है या नहीं भी हुआ है। और अगर गलती हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक बार फिर से मौका दिया गया एडिट के ऑप्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा बात है कि एग्जाम अब कब होगा, क्योंकि बार बार एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, बार बार 2 से 3 बार हो गया। तो क्या आयोग का ये मन है कि एग्जामिनेशन को लेट करे? तो देखो, मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट मेरा ये सोचना है कि लेट हो तो उससे आपको ही फायदा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नए हैं और उनको अभी तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो थोड़ा 1-2 महीना एक्सटेंड तो हो ही गया है, ठीक है। क्योंकि ये मई तक जाएगा, फिर से उसको चेक किया जाएगा। जितना भी आप लोग 27,000 लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उनको चेक किया जाएगा, तो उनको चेक करने में सोचो 1 महीना तो जाएगा ही अच्छे से। तो मई और जून तो ऐसे ही चला गया, फिर उसके बाद ये सोचा जाएगा कि जुलाई में कब एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो जुलाई भी चला ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक, लेकिन एग्ज़ाम होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि आपको पता ही कि विधानसभा चुनाव है, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो भी एक मुद्दा उठ जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम होगा ही। और अब इसका एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप सोचो तो अभी 27 मई तक फॉर्म ही फिल होना है, फिर उसके बाद 1 महीना उसको चेक करने में लगेगा ही। फिर वो चेक होने के बाद फिर बहुत सारा प्रक्रिया है, वो करते करते जुलाई भी मेरे हिसाब से चला ही जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कब होगा, लेकिन तैयारी ये सोच के नहीं करना है कि एग्ज़ाम बहुत दिन अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है, ये सोच के मत करना। तैयारी वैसा ही करना कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो। स्कोर और कटअप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, कटअप किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि बहुत स्कोर जाने वाला है, मात्र देखो क्वेश्चन 150 ही है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। और इसमें 75 जीके है, 50 रीजनिंग है, 25 मैथ्स है, ठीक है। 50 जीके है और 25 उसमें साइंस है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एक पोर्शन सही रहता है, एक पोर्शन सही नहीं रहता। जैसे आप मान के चलो कि जीके का पोर्शन 50 क्वेश्चन है, तो बहुत भी तुरम खान होगा तो उसको जीके में 40 मैक्सिमम बता रहे, 40 से ज़्यादा उसका जीके सही नहीं होगा। तो 10 क्वेश्चन सोचो यहीं पे कम आ रहा है, बहुत तेज है। तो और 25 साइंस है, तो उसमें 25 में 20 साइंस अगर सही हुआ तो इधर भी 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अभी भी, मतलब 15 क्वेश्चन बोले तो 150 में 15 क्वेश्चन गया तो 135 क्वेश्चन। अगर रीजनिंग बहुत बड़ा तुरम खान है तो 46 क्वेश्चन, 50 में से रीजनिंग सही होगा, 4 क्वेश्चन तो गलत होना ही है, तो 19 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद अभी मैथ्स है, मैथ्स तो 25 में 25 सही हो सकता है, तो 19 क्वेश्चन, यानी कि 131 क्वेश्चन जो बहुत बड़ा तुर्रम खान होगा,
ठीक है, तो उसका 131 क्वेश्चन से ज़्यादा 131 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। तो आप सोच सकते हो। और जबकि सीट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सीट भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं, हाल फिलहाल में बीएसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट दे दिया था, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उसमें चले गए, 2-3 हज़ार लोग, वो भी मेरिटोरियस लोग ही थे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएससी टीचर में हो गया, वो भी मेरिटोरियस ही थे, ठीक है। तो इसलिए सोचना नहीं है, आप तैयारी करो। कट ऑफ हम एकदम विश्वास से कहते हैं कि मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी है उसका 110 से ज़्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगा। आप खुद क्वेश्चन बना रहे होगे, आपको खुद लग रहा होगा कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा भी सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जनरल का कट ऑफ 110 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, और जो जनरल कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट है उसका भी 90 क्वेश्चन मैक्सिमम है, 90 क्वेश्चन से ज़्यादा पीटी में नहीं होगा। और अगर आप मेंस के बारे में सोचना चाहते हो कि मेंस में कितना कट ऑफ जाएगा, जो कोई सा भी पोस्ट मिल जाए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 115 से 118 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाएगा तो वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए भी 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो मॉक टेस्ट में कैसे नंबर इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आप बना रहे हो तो गलती क्या हो रहा है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो गलती हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ अगर आपका गलती हो रहा है, तो मैथ्स में बार बार एक ही चैप्टर का क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो आप एक बार अच्छे से उस चैप्टर को बुक से बना लो, 100 क्वेश्चन उसका बना के देख लो, उसके बाद फिर ट्राई करो। अगर मॉक टेस्ट में फिर गलती होता है तो बुक को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और टाइम को आपको इस तरह से बांटना है कि कुछ टाइम आपको बुक को बनाने में देना है, कुछ टाइम आपको मॉक टेस्ट में बनाना है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट में लगे रहोगे और पहले से आपका चैप्टर वाइज अच्छे से बना नहीं है तो स्कोर उसी तरह से रहेगा, कभी किसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर क्वेश्चन ईजी दे दिया, और कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा टफ देगा तो बहुत एकदम स्कोर नीचे गिर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मॉक टेस्ट में नंबर आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको बुक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी गलती होता है उसको अलग से किसी भी नोटबुक में लिखते जाओ और ध्यान करते जाओ कि दूसरी बार अगर सेम क्वेश्चन आता है तो वो गलती ना हो, ठीक है। और गलती को तो देखना बहुत ही ज़रूरी है मॉक टेस्ट में, ठीक है। और बाकी बात जीके को आप मॉक जीके के लिए तो आपको रेलवे हो गया या एसएससी हो गया, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। रीजनिंग भी डेली आपको बनाना चाहिए, ठीक है। 46 से 47 क्वेश्चन तभी आपका अच्छे से सही हो जाएगा रीजनिंग में। और साइंस के लिए स्पीडी आप देख सकते हो, रेलवे का स्पीडी काफ़ी नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत बिहार का जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का आप गाइड ले सकते हो। गाइड से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ही, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उसमें रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम हम ऐसा देखे हैं कि उस गाइड से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार आप ब्रिलियंट का या और कोई गाइड आपके पास है तो उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना। बाकी बात एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा उसको ध्यान मत करो, जब भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा टाइम से तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छे से करते रहो, ज़्यादा किसी से सजेशन मत लो, और जो स्मूथ वे है कि चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं, जो जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, मान लो आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और जीके पूछने वाला है तो डेली आपको इसको पढ़ना है, बस इतना सा रूटीन आपका रहना चाहिए। और मॉक टेस्ट एक दिन के बाद एक दिन भी लगा सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट मेनली स्पीड बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है, जबकि इस एग्ज़ाम में आपके पास बहुत टाइम है, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, मैक्सिमम टाइम है, आप अच्छे से कर जाओगे। आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसलिए बुक ज़रूर बनाना। बाकी बात, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो डरना नहीं है, धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है, बस करते रहना। और किसी का भी, जैसे किसी भी फ्रेंड से या किसी और से अगर आप पूछते हो और आपको लगता है कि आपको 80 नंबर ही आ रहा है, उसको 105 106 आ रहा है, तो आप डर जाते हो, तो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी कुछ लोग आपको डराने के लिए भी बोलेगा कि हाँ इतना स्कोर आ रहा है, जबकि एक जेन्युइन जो कैंडिडेट है उसको 150 में 100 105 110 अभी आता होगा, जो मैक्सिमम जान रहा है तब, ठीक है। और नॉर्मल जो कैंडिडेट है, जो सोचो कि अभी लाइन पे है, उसको 90 क्वेश्चन अगर आपका किसी भी सेट में 90 92 95 इस तरह से सही हो रहा है, तो आप सोचो आप लाइन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन जिसका है तो उसको थोड़ा तैयारी करने का जरूरी है, थोड़ा अच्छे से तैयारी करो और देखो, एनालिसिस करो कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बार बार कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है, तब जाके आपका सेट में स्कोर बढ़ेगा। और सिर्फ ये मत सोचना कि स्कोर कम आ रहा है, उसके लिए काम भी करना, और 2-3 बार अच्छे से करोगे खुद हो जाएगा, खुद स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको कुछ और जानकारी चाहिए बीएसएससी के रिगार्डिंग, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो बाय।